क्या आप जानते हैं देवियों और सज्जनों कि जगत जननी माता सती ने अपने प्राण त्यागने के बाद पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया था? यही नहीं, उन्होंने महान तपस्या कर शिवजी को फिर से अपने पति रूप में प्राप्त किया। यह कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि त्याग, पुनर्जन्म और भक्ति की दिव्य मिसाल है। आज हम आपको उसी अद्भुत कथा के माध्यम से दिव्य लोकों की यात्रा पर ले चलते हैं। प्राचीन काल की बात है। शौनक मुनि ने सूतजी से जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, हे सूतजी, ये कैसी लीला है कि दक्ष प्रजापति की कन्या सती, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, वे ही हिमालय के घर पार्वती बनकर अवतरित हुईं? सूतजी ने मुनियों की सभा में गूंजती वाणी में उत्तर दिया, हे मुनिगण, यह कथा सत्य है और इसमें ब्रह्मांड का गूढ़ रहस्य छिपा है। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योग अग्नि में आत्मदाह कर लिया, उस क्षण ब्रह्मांड में शोक की लहर दौड़ गई। भगवान शिव, जो सती के वियोग में विकल हो उठे थे, उन्होंने अपने कंधों पर सती के शरीर को उठाकर तांडव आरंभ किया। उनके आंसुओं से सृष्टि कांप उठी। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से प्रार्थना की कि शिव को इस दुख से मुक्त करें, अन्यथा सृष्टि का विनाश निश्चित है। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिन जिन स्थानों पर सती के अंग गिरे, वे शक्तिपीठ कहलाए। आज भी वे स्थलों पर देवी की पूजा होती है। देवताओं के प्रयास से शिव का क्रोध शांत हुआ, परंतु वे समाधि में लीन हो गए। उधर ब्रह्मा जी ने सती को हिमालय के घर पुनर्जन्म देने का वरदान दिया। हिमालय और उनकी पत्नी मेनका के घर एक अनुपम कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया पार्वती। उस कन्या के रूप, गुण और तेज से पूरा पर्वतराज हिमालय गौरवान्वित था। समय बीता और एक दिन देवर्षि नारद वहां आए। उन्होंने हिमालय से कहा, हे पर्वतराज, आपकी कन्या केवल सुंदर ही नहीं बल्कि अत्यंत सौभाग्यशाली है। उसका विवाह किसी महान देव से ही संभव है। वह देव है भस्मधारी, नीलकंठ, सर्पों से सुशोभित, श्मशानवासी योगीश्वर, वही महादेव शिव। हिमालय और मेनका चकित और थोड़ा चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, क्या उनकी प्रिय पुत्री का विवाह ऐसे योगी से होगा जो सांसारिक जीवन से दूर रहते हैं? किंतु नारद मुनि ने समझाया, हे हिमालय, यही सती हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में शिव को पति रूप में पाया था। अब वे पार्वती के रूप में पुनः जन्मी हैं और उनका पुनर्मिलन निश्चित है। पार्वती ने बचपन से ही शिव को अपने हृदय में बसा लिया। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनकी भक्ति और प्रेम और गहरा होता गया। उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। गहन वन में जाकर वर्षों तक उपवास किया, तप किया, केवल शिव का ध्यान किया। उनकी साधना से देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। आखिरकार शिवजी ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती का यह मिलन केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, यह सृष्टि के संतुलन का आधार था। इस विवाह से संसार में प्रेम, भक्ति और शक्ति का आदर्श स्थापित हुआ। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल वास्तु विद्या को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक जय माता दी।